नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में आपके से बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकर सेक्टर जो है, इसमें ऐसी कंपनीज आती हैं जो ट्रेडिंग बेसिकली फैसिलिटेट करती हैं बायर और सेलर के बीच में, स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसे एनएससी बीएससी वगैरह में। इनका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो ब्रोकरेज फीस होती है, कमीशन होता है, जो मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है एमटीएफ वगैरह होता है, वो इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है इन कंपनीज का। जो की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं उसमें इक्विटी डेरिवेटिव और कमोडिटी की ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं ये। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस की फैसिलिटी सर्विस देती हैं। रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज देती हैं ये कॉरपोरेट्स के लिए और वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी। म्यूचुअल फंड्स और एंड आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, और मार्जिन फंडिंग और लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो ये मेन सर्विसेज हैं जो ये कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, प्रॉब्ली ये तो आप सबने खुद ही नोटिस किया होगा आपके आसपास में, सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में। पिछले 8-10 सालों में आपने खुद नोट किया होगा कितने सारे लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में एंटर किए हैं। और टेक्नोलॉजी, मोबाइल पे अब ट्रेडिंग हो जाती है, किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफिस में, अपने शॉप में, अपने शोरूम में, कहीं पे भी बैठ के, कोई अपने घर में बैठ के आराम से मोबाइल के, लैपटॉप, कंप्यूटर के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है। तो उस कारण से भी काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर बढ़ रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, ऑल्दो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज सेबी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से काफ़ी सारे लोगों ने, मोर देन 90% जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा लूज़ किया है एफ एंड ओ में। और ये एक लालच काफ़ी देता है लोगों को, लेकिन स्टिल काफ़ी पॉपुलर है। लेटली सेबी ने अभी काफ़ी सारे चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, काफ़ी नियम वगैरह लाए हैं कि जिसमें से थोड़ा सा लोगों को नुकसान कम हो। लेट्स सी आगे क्या होता है इससे। चैलेंजेस अगेन, जैसे मैंने कहा, रेगुलेटरी चेंजेस बाय सेबी। सेबी ने जो रेगुलेटरी चेंजेस किए और उसके कारण वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो गया शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का, और इन कंपनीज के भी रेवेन्यू पे उसका फ़र्क पड़ा। मार्केट वॉलेटिलिटी भी है। मार्केट वॉलेटिलिटी अगर आप ध्यान दें, 2024 के आखिरी 3 महीने में और 2025 के भी शुरुआती 2-3 महीने में, अभी ये मिड मार्च चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 का, अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा है कि मार्केट जो है शायद उसने बॉटम बनाया है अपना। तो पिछले 5 साढ़े 5 महीने में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा मार्केट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस कारण से काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इस सेक्टर की कंपनीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो भी ट्रेंड है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपके सामने 2 ग्राफ रखूँगा। ये 2 ग्राफ जो हैं, ये मैंने अपना जितना भी एनालिसिस किया है इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज़ के लास्ट 10 ईयर के शेयर प्राइस मूवमेंट का, उसके बेसिस पे जो भी मेरा रिजल्ट रहा उसको मैंने 2 ग्राफ में प्रेज़ेंट करूँगा आपके सामने। जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं सेक्टर की, वो 4 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 4 स्मॉल कैप कंपनीज़ से मिलके बनती हैं। पहला ग्राफ है वो ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है, और जो दूसरा ग्राफ है वो मंथली रिटर्न्स का ग्राफ है। तो पहले ग्राफ से शुरू करते हैं जो कि ईयरली रिटर्न्स का है। ये है ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये बताते हैं कि ईयरली रिटर्न्स जब पॉजिटिव आया, और ये ग्रीन कलर की जगह ये जो रेड कलर के बार्स हैं ये बताते हैं जब ईयरली रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव आए। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स बताती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ये बता दे कि उस साल में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और ये रेड कलर की लाइन बता दी कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, तो 2015 से शुरू करते हैं। 2015 बहुत ही अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए। 46.82% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया था 2015 में, जो कि बहुत बहुत अच्छा रिटर्न है। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न मिला और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न मिला इस सेक्टर से इस साल। 2016 में इस सेक्टर ने नुकसान दिया, -6.46% का रिटर्न दिया। फिर से 6 महीने में
पॉजिटिव रिटर्न और 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न मिला। 2017 बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसे साल कभी देखने को मिलते हैं किसी भी सेक्टर के लिए। एक ही साल में इस सेक्टर ने करीब-करीब 250% का रिटर्न दे दिया, 246.19% का रिटर्न दे दिया एक ही साल में 2017 में। 11 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न, केवल 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न। लेकिन जितनी तेज़ी से वो ऊपर गया था, उतना ही बुरी तरीके से क्रैश होके नीचे गिरा और बेड़ा गर्क हो गया सेक्टर का 2018 में। -45.66% का नेगेटिव रिटर्न 2018 में। 5 महीनों में केवल पॉजिटिव रिटर्न मिला, 7 महीनों में नेगेटिव रिटर्न मिल दिया है इस सेक्टर ने 2018 में। 2019 में भी और फर्दर नुकसान हुआ, -9.71% का रिटर्न मिला, 7 महीनों में पॉजिटिव और 5 महीनों में नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर 2020 आया, कोविड के कारण सब लोग अपने घर में बंद हो गए और लोगों के हाथ में मोबाइल, आग पे टाइम देने के लिए टाइम काफ़ी हो गया और उसका फ़ायदा ये हुआ इस सेक्टर को कि इस सेक्टर ने कमाल का कमबैक किया। करीब-करीब 60%, 59.91% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2020 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न्स। 2021 और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल, 227.58, 227.58% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 9 पॉजिटिव मंथ्स एंड 3 नेगेटिव मंथ्स। 2022 अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए, 17.39% का रिटर्न दिया, 8 पॉजिटिव मंथ्स एंड 4 नेगेटिव मंथ्स। 2023 बहुत ही अच्छा साल रहा, इस सेक्टर ने 51.32% का रिटर्न दिया, 9 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। और 2024 भी कमाल का साल रहा इस सेक्टर के लिए और 90.06% का रिटर्न दिया विद 8 पॉजिटिव मंथ्स एंड 4 नेगेटिव मंथ्स। तो ऑल एंड ऑन पिछले 10 साल बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड रहे हैं इस सेक्टर के, और ये सेक्टर जो है वो कमाल का परफॉर्मेंस ओवरऑल दे रहा है। आप ये क्यूमुलेटिव वाली ऑरेंज वाली लाइन देखो, कहाँ तो ये बिल्कुल डूबी थी और कहाँ एकदम से रॉकेट बन गई। पिछले 10 सालों में क्यूमुलेटिव रिटर्न है 4000% से ज़्यादा, 41 गुना से ज़्यादा हो गया है पैसा पिछले 10 सालों में, अगर किसी ने 10 साल तक इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखा था इस सेक्टर में। कमाल है। टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपने अभी देखा 41x करीब करीब। सी ए जी आर 45% से ज़्यादा का सी ए जी आर पिछले 10 साल का, 45.06%, अनहर्ड ऑफ, कमाल का सी ए जी आर। लेकिन इस सबके बीच में 3 साल नेगेटिव रिटर्न, नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3 साल, बहुत बड़ी बात है ये। पिछले 10 सालों में 3 साल इस सेक्टर ने नेट नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब कि ये लंबा खेलने वाले लोगों के लिए सेक्टर है, ये ऐसा रिस्क लेने वालों के लिए इस मामले में नहीं है कि छोटे समय के लिए आ गए, क्या पता नुकसान ही हो जाए। तो वो चीज़ बड़े ध्यान में रखिएगा जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है सेक्टर में। बेस्ट ईयर 2017, कोई डाउट ही नहीं है, 246.19%। खैर 2021 भी ज़्यादा पीछे नहीं था, 227.58% का रिटर्न था। तो 241.19% के साथ 2017 एंड 2017 बेस्ट ईयर इस सेक्टर के लिए। सबसे खराब साल 2018, कोई इसमें भी कोई आसपास ही नहीं है, -45.66% का रिटर्न दिया था। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो जो है वो 2.33:1 का रहा था, यानी पिछले 10 सालों में हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट 2.33 पॉजिटिव साल दिए इस सेक्टर ने। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव एवरेज मंथली रिटर्न शो करते हैं, और ये जो रेड बार्स हैं ये नेगेटिव एवरेज मंथली रिटर्न शो कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कितने सालों ने उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये जो रेड लाइन है ये बताती है कितने सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया उस महीने में। तो जनवरी से अपन शुरू करें। जनवरी में पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न जो आया है वो 5.01% का है, जिसमें 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन फरवरी और मार्च तो भाई इस सेक्टर के लिए खराब महीने लग रहे हैं। फरवरी में नुकसान दिया सेक्टर ने -3.57% का एवरेज,
और मार्च में एवरेज नुकसान दिया है -1.89% का पिछले 10 सालों में। जहां फरवरी में 8 सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं मार्च में 6 सालों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। लेकिन अप्रैल आते ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है ये सेक्टर, और एवरेज जो रिटर्न इस सेक्टर ने अप्रैल में दिए हैं अभी तक, वो 10.79% के दिए हैं पिछले 10 सालों में। 9 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 1 साल नेगेटिव दिया है अप्रैल महीने में। मई महीने की बात करें, मई का मंथ भी अच्छा रहता है। 4.15% का एवरेज रिटर्न है, 7 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न और 3 टाइम नेगेटिव रिटर्न है। जून ठीक ठाक महीना है इस सेक्टर के लिए, 2.33% का रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। जुलाई एक और बहुत ही बढ़िया महीना इस सेक्टर के लिए, 8.19% का रिटर्न है, 9 साल पॉजिटिव रिटर्न और केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है जुलाई में सेक्टर ने। अगस्त एक और ठीक महीना इस सेक्टर के लिए, 2.45% का रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। सितंबर ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है, मतलब कुछ नहीं है, 0.48% 10 साल का एवरेज, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर एक अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 4.91% का रिटर्न दिया है, 9 साल पॉजिटिव केवल 1 साल नेगेटिव। नवंबर एक ठीक ठाक सा महीना है इस सेक्टर के लिए, 2.1% का रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। और फाइनली दिसंबर जो है वो बहुत ही अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 9.91% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव और केवल 2 साल नेगेटिव। ठीक है, तो इसके टेक अवेज देखते हैं क्या है। चीपर मंथ्स फरवरी और मार्च क्लियरली चीपर मंथ से सस्ते महीने इस सेक्टर के लिए, दोनों ने नेगेटिव रिटर्न का एवरेज है 3.57 नेगेटिव और -1.89। सितंबर भी आप कंसीडर कर सकते हो इसके चीपर महीनों में, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न से 10 साल में 0.48% के। कॉस्टलियर मंथ्स की अगर अपन बात करें, अप्रैल जुलाई और दिसंबर। अप्रैल 10.79%, जुलाई 8.19% और दिसंबर 9.91%। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तीनों महीने इस सेक्टर के लिए ऐसा लगता है। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो है 1.86:1। तो सीधी सीधी सी बात है कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.86 पॉजिटिव महीने हैं पिछले 10 साल यानी 120 महीने में इस सेक्टर ने जो रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सब कुछ इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।